जैसे आप सबको पता है और हमारे प्रिंसिपल साहब ने भी बताया, इस कॉलेज का जो जर्नी है वे बैक इन 1979 से लेके अभी तक जिस परिस्थिति से स्टार्ट हुआ और क्या क्या यहाँ से अचीवमेंट्स के बारे में भी उन्होंने हाईलाइट किया। और साथ ही साथ आज के इस ओकेजन में यहाँ के जनरल सेक्रेटरी श्री तेची मंकू जी ने भी अपने स्पीच में इस कॉलेज के अचीवमेंट्स के बारे में भी उन लोग ने यहाँ पे हम सब के बीच में रखा हुआ है। कुल मिला के अरुणाचल प्रदेश में अभी कॉलेजेस का अगर हम बात करें तो अपना लॉ कॉलेज को मिलाकर करीबन 20 कॉलेजेस अभी फंक्शनल अभी चल रहा है। और जिसमें से सबसे ज़्यादा इनटेक या सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स वो अपना देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ पे पढ़ाई लिखाई कर रहा है। क्योंकि देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज का जो लोकेशन है यहाँ कैपिटल सिटी में, और यहाँ पे सभी ट्राइब्स के लोग यहाँ पे बसे हुए हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्टीट्यूशन से लेके अपना राज्य सरकार सारा ऑफिसेस यहाँ पे बसे हुए हैं। और सबका चाहत भी वही है कि सबसे पहले अगर एडमिशन मिले तो देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज में मिले। तो प्रिंसिपल साहब ने बताया कि यहाँ पे जो एप्लीकेंट्स जो आते हैं कहीं हज़ारों में आते हैं। यहाँ का जो कैपेसिटी है अराउंड 2500 स्टूडेंट्स का कैपेसिटी है, मगर एडजस्टमेंट करके करीबन 4600 से भी अधिक स्टूडेंट्स इस फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पे एनरोल होके पढ़ाई कर रहा है। तो सरकार की ओर से पिछले कुछ सालों में मैंने कोशिश किया कि अपना देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग और भी सुधार में लेके आने के लिए आज यहाँ पे जो कुछ भी यहाँ पे बन रहा है आप सब लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे आने वाला दिनों में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर्स यहाँ पे बन के आएंगे। जैसे अभी नया एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक यहाँ बन रहा है और 300 बेडेड बॉयज़ हॉस्टल एंड 100 बेडेड गर्ल्स हॉस्टल, और साथ में प्री फैब्रिकेटेड बैडमिंटन कोर्ट कम जूडो कराटी हॉल, और साथ साथ एक नया सिद्धार्थ कम्युनिटी हॉल विद ए कैपेसिटी ऑफ 1200 पीपल्स के लिए यहाँ पे सिद्धार्थ हॉल भी यहाँ पे बनने जा रहा है। सो आने वाला दिनों में इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी जो अपना गवर्नमेंट कॉलेज है, और आप सबको पता है कि हम लोग ने पिछले 2 साल पहले से ही हमारा स्टेट ओन यूनिवर्सिटी अरुणाचल यूनिवर्सिटी वहाँ पासीघाट में हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है। और सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस स्कूल से लेके हमारा कॉलेजेस हमारा यूनिवर्सिटी तक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर फेस लिफ्ट करना है वो ऑलरेडी सरकार की ओर से हम लोग ने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। इसलिए आप लोग देख सकता होगा कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में कई सारा स्कूल्स जो पुराने ज़माने में बन के काफ़ी कंडीशन ख़राब था उन सारा स्कूल्स को हम लोग नया बना के डेडिकेट कर रहा है। उसी माध्यम से अपना कॉलेजेस का भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना हो गया उसको हम लोग रिवैम्प या तो हम लोग नया इंफ्रास्ट्रक्चर दे के उसको हमारा बच्चों को डेडिकेट हम लोग कर रहा है। तो आप लोग जिस इंस्टीट्यूशन में यहाँ पे है ये काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूशन है, करीबन 46 इयर्स का जर्नी इसने तय किया हुआ है। और अक्रॉस द इयर्स यहाँ से बहुत एमिनेंट पर्सनालिटीज़ लोग यहाँ से पढ़ लिख के आए हैं। आज पॉलिसी मेकर्स के रूप में वो लोग बहुत सक्सेसफुल एज एन पॉलिटिशियन का रूप में भी काम कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेटिक लेवल्स में भी बहुत सारा अच्छा ब्यूरोक्रेट्स इस कॉलेज ने जन्म दिया हुआ है, चाहे वो बिजनेस लाइन में हो चाहे हर एक सेक्टर में। यहाँ के जो ये अलमुनी है वो लोग अपने समाज अपने स्टेट और अपने देश को सेवा कर रहा है। आज हम सब के बीच यहाँ पे काफ़ी सीनियर अलमुनी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, खास करके हमारा ततर किप्पा साहब हो गया, तिची नेरा जी हो गया और देबंग हपो जी हो गया। तो ततर किप्पा और तिची नेरा जी वो लोग यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी भी यहाँ पे रह चुके हैं। आज समाज में आके अपना सरकार को हो अपना समाज को हो राज्य को हो वो लोग बहुत अच्छा सेवा प्रदान कर रहे हैं। सो इस प्रकार का एक्सपेक्टेशंस हम सब आपसे भी हम लोग वही एक्सपेक्ट करेंगे कि इस कॉलेज से पढ़ने का बाद में अपने अपने करियर्स में आप लोग फिर फर्दर जर्नी कंप्लीट करेंगे। आप लोग यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, मास्टर्स पढ़ेंगे, पीएचडी पढ़ेंगे, कोई फिर सर्विस लाइन में आप लोग जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आप लोग फेस करेंगे, और कोई लोग फिर पॉलिटिकल में जाएंगे, कोई लोग बिजनेस लाइन में भी जाएंगे। कहीं भी जाएं आप सब लोग अच्छे से काम करना है। थोड़ा देर पहले अपना प्रिंसिपल साहब ने जो एडवाइस आप लोगों को दिया है बहुत अच्छा एडवाइस उन्होंने दिया है। लाइफ में
बहुत प्रकार का हार्डल्स आएगा, बहुत प्रकार का प्रॉब्लम्स आएगा। उस प्रॉब्लम्स को देख के रुक नहीं जाना है, हमेशा कोशिश करके अपना मकसद की ओर हमेशा बरकरार रखना चाहिए। जैसे आज से इस कॉलेज एनुअल वीक का शुरुआत आज हो रहा है और करीबन 6 दिन तक लगभग चलेंगे इस कॉलेज वीक, और इसमें बहुत सारा कंपटीशंस का आयोजन किया जाएगा। इसमें लिटरेरी कंपटीशन से लेके स्पोर्ट्स कंपटीशन, इसके बाद कल्चरल कंपटीशन, कई प्रोग्राम्स का यहाँ पे कंपटीशन किया जाएगा। तो मेरा जितने भी जो यहाँ पे हमें बताया गया है कि 4 हाउस जो अरुणाचल का बड़े जो रिवर्स है उसका नाम में रखा हुआ है। तो आप सभी हाउस मास्टर्स और हाउस के जो लीडर्स को, आप सभी को मैं बेस्ट विशेष कन्वे करता हूँ। सरकार की ओर से हमेशा अरुणाचल प्रदेश का युवाओं को हम लोग प्रायोरिटी दे रहा है। पिछले कुछ सालों में बहुत सारा एवेन्यूज प्लेटफॉर्म हम लोग ने बनाया है। अपना अरुणाचल प्रदेश के युवा, जो टैलेंटेड युवा है, उन लोगों को एक फोरम देने का कोशिश किया है। आप सब लोग जानते हैं कि आज अरुणाचल प्रदेश पूरे देश भर में नाम अच्छा कमा रहा है, क्योंकि हमारे युवाओं के कारण से, चाहे वो संगीत के क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्टिस्ट के क्षेत्र में हो, या चाहे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो। पिछले 10 वर्षों से अभी गवर्नमेंट का पॉलिसी इंटरवेंशन के कारण से अभी आज देखिए, चाहे सिंगिंग में हो, चाहे हमारा एज एन एक्टर के फॉर्म में हो, आर्टिस्ट के फॉर्म में हो, हमारे अरुणाचल प्रदेश का युवाओं लोग बॉलीवुड इंडस्ट्री में, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में जाके पहुंचा है। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में तो बहुत ही सक्सेस अरुणाचल प्रदेश ने कायम किया हुआ है। थोड़ा देर पहले आपके जनरल सेक्रेटरी ने भी हमारे जो यंग जो प्लेयर है, फुटबॉल प्लेयर है, उसके बारे में भी मेंशन किया है। सो अक्रॉस लास्ट 10 इयर्स अरुणाचल प्रदेश में चाहे नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल में कई सारा मेडल्स हम लोग ने यहाँ हासिल किया है। पहले जो कुछ साल पहले, करीबन 10 साल पहले, अरुणाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर कमी के कारण से हम लोग यहाँ पे नेशनल इवेंट्स और इंटरनेशनल इवेंट्स हम लोग यहाँ ऑर्गेनाइज कर नहीं पाता था, खास करके स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। मगर आप आज देखिए, पिछले कुछ सालों से बहुत सारा इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट्स हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसी साल हम लोग यहाँ पे नेशनल आर्चरी कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज कर रहा है। कुछ ही दिन पहले हम लोग ने नेशनल स्कूल गेम्स यहाँ पे बॉक्सिंग का ऑर्गेनाइज किया। अभी शायद वेट लिफ्टिंग और जूडो का भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे। सो इस प्रकार का हर एक स्पोर्टिंग फील्ड में हमारे बच्चों के पास में टैलेंट है। हम लोग यहाँ नेशनल इवेंट और इंटरनेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज करने से हमारे युवाओं को एक प्लेटफॉर्म मिलता है, उनको आगे अपना स्पोर्ट्स एज एन कैरियर बिल्ड करने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी उनको मिल रहा है। सो उसी प्रकार से दूसरा सेक्टर्स में भी हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहा है। मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे एक दो गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में यहाँ मेंशन करना चाहेगा, विच आर रिलेटेड टू यूथ डेवलपमेंट। तो अभी केवल सिर्फ नौकरी करना ही हम लोगों का लाइफ का ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। रादर मैं तो हमेशा बोलता हूँ, हमारे अरुणाचल प्रदेश का पास में जो रिसोर्सेस और जो पोटेंशियल है वो पूरे भारतवर्ष में कहीं भी नहीं है जो प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में है। सो हम लोगों को बिजनेस लाइन में भी हम लोगों को ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। लास्ट 5 इयर्स में हम लोग ने, सरकार ने शुरुआत किया कि अपना युवाओं को हैंड होल्ड करने के लिए अरुणाचल प्रदेश इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेटिव पार्क का हम लोग ने शुरुआत किया है। कुल मिला के हम लोग ने हर एक साल वहाँ पे कंपटीशन के जरिए से स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए बच्चों लोगों को सिलेक्शन करते हुए 9 मंथ्स का हम लोग हैंड होल्ड करते हैं, जिसका हमारा मेंटर पार्टनर है IIM इंस्टीट्यूट से। मेंटर पार्टनर्स लोग के रूप में यहाँ आते हैं, हमारे बच्चों को ट्रेन करते हैं। तो स्टार्टअप के रूप में उन लोग को लॉन्चिंग करते हैं। हमारा सीड जो मनी होता है, सीड कैपिटल, उन लोगों को सीड मनी उन लोगों को देते हुए, और वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ में भी टाई अप करते हुए, और बैंकिंग नेटवर्क के साथ में टाई अप करते हुए। तो आज यहाँ ईटानगर और नाहरलगुन में आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारा नया इनिशिएटिव्स हमारे युवाओं ने यहाँ पे बिजनेस के तौर पे लॉन्च यहाँ पे कर रहे हैं। बहुत सारा अच्छा रेस्टोरेंट्स यहाँ पे खुला हुआ है, होटल्स खुला हुआ है, बहुत सारा जो स्टोर्स, जो काफ़ी नामी स्टोर्स है, वो सब भी यहाँ अरुणाचल में आए हुए हैं। सो उसी प्रकार से और भी एवेन्यूज़ के तरफ में भी हमारा काफ़ी पोटेंशियल है। अभी आने वाला दिनों में आप सबको पता है कि यूथ को प्रायोरिटी देखते हुए हम लोग इस साल ईयर ऑफ द यूथ बोल के हम लोग ने ऑलरेडी डिक्लेयर करके रखा हुआ है।
खास करके इस ईयर ऑफ यूथ को देखते हुए हम लोग ने स्टेट यूथ पॉलिसी 2025 का भी लॉन्चिंग अगस्त में हम लोग ने किया हुआ है, जिसमें से हम लोग ने 9 यूथ डेवलपमेंट गोल्स 9 यूथ डेवलपमेंट गोल्स को हम लोग ने आइडेंटिफाई किया है, जैसे कि क्वालिटी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल, स्पोर्ट्स, कल्चर और सिविक एंगेजमेंट। सो इस प्रकार का पिलर को आइडेंटिफाई करके अपना युवाओं को प्लेटफॉर्म देते हुए, उनको हैंड होल्ड करते हुए उनका फ्यूचर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। सो इसी प्रकार से अपना युवाओं को फ्यूचर स्टडीज़, फर्दर स्टडीज़ के लिए भी गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ इस प्रकार से है, जो भी स्टूडेंट्स अगर IITs में मिलता है तो उनको 100% स्कॉलरशिप, अपने अरुणाचल प्रदेश जो शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स है 100% स्कॉलरशिप फॉर जिसको अंडर ग्रेजुएट कोर्स IIT में मिलता है। साथ ही साथ कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस और हमारा मर्चेंट नेवी कोर्स हर एक साल 10-10 लड़का को हम लोग स्पॉन्सरशिप स्कॉलरशिप देने का हम लोग ने अनाउंसमेंट किया है, 75% स्कॉलरशिप। केवल यही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल में जो यूनिवर्सिटी का रैंकिंग 150 ग्लोबल यूनिवर्सिटी ऑफ QS रैंकिंग, जिनका 150 QS रैंकिंग है ग्लोबली, अगर अपना अरुणाचली बच्चे उस 150 रैंकिंग में जो भी यूनिवर्सिटीज़ में अगर उसको एडमिशन मिलता है तो उसका 100% स्कॉलरशिप वो भी राज्य सरकार बियर करेंगे। इस तरह का इंटरवेंशन पॉलिसी में हम लोग ने लिखा हुआ है। और साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ने के लिए कई सारा योजनाओं का भी हम लोग ने अनाउंसमेंट किया हुआ है। दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना, चीफ मिनिस्टर्स पर्यटन विकास योजना, आत्मनिर्भर का पिलर्स में 5 बड़ा योजना है। तो इस प्रकार का कई सारा प्लेटफॉर्म्स हम लोग ने खोल के रखा हुआ है। केवल ये जो भी योजना है हमारा अरुणाचल का फ्यूचर के लिए है, हमारा अरुणाचल का युवाओं के लिए है। आज यहाँ आने के बाद जो जनरल सेक्रेटरी साहब ने जो यहाँ मेमोरेंडम के तौर पे हमको 3 पॉइंट यहाँ पे मेंशन कागज़ के रूप में लिखित में यहाँ मेंशन किया। कंस्ट्रक्शन ऑफ कन्वेंशन हॉल, इसके बाद सेकेंड में अपग्रेडेशन ऑफ एक्सिस्टिंग ऑडिटोरियम, और तीसरा में कंपाउंड वॉल के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। इस लाइन में मैं आप सभी को ये एडवाइस करना चाहेगा कि कन्वेंशन हॉल और एक्सिस्टिंग ऑडिटोरियम, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने जो मेंशन किया कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी पॉइंट के सामने में वहाँ पे एक सिद्धार्थ हॉल 1200 सीटिंग कैपेसिटी का एक बन रहा है। तो आपका कन्वेंशन हॉल बोलिए या ऑडिटोरियम के रूप में ये फ्यूचर जो है आपके लिए ही बना रहा है, वो उससे आपका ये दोनों चीज़ जो है मीटअप हो जाएंगे। कंपाउंड वॉल के बारे में यहाँ मेंशन किया है, गेट नंबर 1 से लेके पॉलिटेक्निक गेट तक। उन्होंने अपने स्पीच में बताया है कि अभी हाफ वॉल और हाफ वो बारबेट वायर करके है, तो उसको हम लोग फुल वॉल चाहिए तो करीबन 100-150 मीटर्स का ही लंबाई है, तो उसको हम लोग आने वाला दिनों में इसको हम लोग बना देंगे। और साथ ही साथ हमारे फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी फोरम्स के ओर से श्री तेचिंग नेरा और ततर कीपा साहब के माध्यम से हमें रिक्वेस्ट किया गया है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स रिक्रिएशन सेंटर DNGC कॉलेज में बनाया जाए। तो अभी प्रिंसिपल साहब से फीडबैक लिया तो ऑलरेडी सरकार की ओर से ऑलरेडी एक सैंक्शन प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है। फंड्स का कमी है तो मैं डिपार्टमेंट और कॉलेज अथॉरिटी को बात करके उसको एनहेंस अगर करना है तो फंड्स हम लोग एनहेंस कर देंगे। और आने वाला दिनों में आप सभी के लिए भी एक खुश खबर ये है कि सरकार की ओर से हमारा यहाँ DNGC को और भी स्ट्रेंथनिंग हम लोग ने किया है। पहले एग्जिस्टिंग अपना 14 डिपार्टमेंट्स एग्जिस्टिंग है, तो अभी 2 नया डिपार्टमेंट का हम लोग ने अप्रूवल दे दिया है, सोशियोलॉजी और मास कम्युनिकेशन, सोशियोलॉजी और मास कम्युनिकेशन। तो ये 2 डिपार्टमेंट यहाँ में एड ऑन हो गया है। अभी आने वाला दिनों में 14+2 16 डिपार्टमेंट का यहाँ पे अपने बच्चों लोगों के लिए फैसिलिटी मिलेंगे। तो प्रायोरिटी ये है कि जो 2 डिपार्टमेंट अनाउंसमेंट हुआ है सरकार की ओर से, सबसे पहले वहाँ पे क्लासरूम बनाने का जो प्रायोरिटी है उसको हम लोग इस साल कंप्लीट करेंगे, ताकि नेक्स्ट ईयर से ये दोनों डिपार्टमेंट हम लोग फंक्शन हम लोग कर पाएंगे। और अदरवाइज यहाँ पे जितने भी जो अलमुनी है वो हमारा सभी यहाँ का कलीग्स ही है, और कुछ लोग तो हमारे साथ पॉलिसी मेकर्स के रूप में, MLAs के रूप में यहाँ पे अभी का टाइम में रोल भी निभा रहा है।
और आपके अलमुनी के साथ में हमारा हमेशा मिलना जुलना होता है। यहाँ कॉलेज में फ्यूचर और भी कुछ ज़रूरत पड़ने से सरकार हमेशा आप लोगों का साथ में है। आने वाला दिनों में मैं ऑलरेडी लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल होने का कारण से और केवल एक ही गवर्नमेंट कॉलेज इस एरिया में है, तो प्रेशर काफ़ी है इस कॉलेज में। तो आज डिप्टी कमिश्नर साहब भी यहाँ है, एमएलए साहब भी यहाँ है, और प्रिंसिपल साहब का कुछ सुझाव था कि लोकेशन वाइज उन्होंने आइडेंटिफाई कुछ ऑप्शंस बताया। तो हमारे ओर से डीसी साहब, एमएलए साहब और यहाँ के अलमुनी लोगों को भी यही रिक्वेस्ट होगा कि एक सूटेबल एरिया आप लोग देखिएगा। यहाँ पे और एक एडिशनल गवर्नमेंट कॉलेज का हम लोग का बहुत ही रिक्वायरमेंट है कि डीएनजीसी में सीट लिमिटेड है, हम लोग सभी को यहाँ पे कैटर कर नहीं पाएंगे। एक नया कॉलेज बनाने का अनाउंसमेंट तो मैंने पहले ही किया था, मगर लैंड का फाइनल नहीं होने का कारण से ये प्रोजेक्ट टेक ऑफ कर नहीं पाया। तो इसमें थोड़ा सा आप लोग सीरियसनेस के साथ में थोड़ा सा ग्राउंड में काम कीजिएगा। डीसी साहब और एमएलए साहब, आप इसमें थोड़ा सा लीड रोल ज़रूर लेना है। सो आने वाला दिनों में अभी कुछ फॉरेन कंट्रीज़ के साथ में भी हमारा टाई अप चल रहा है, और अरुणाचल प्रदेश के साथ में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का साथ में टाई अप का भी, और स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम का भी हम लोग अभी टाई अप चल रहा है। जैसे मेटेरियलाइज थोड़ा फाइनल हो जाएगा, मैं प्रायोरिटी दूंगा ज़रूर अपना डीएनजीसी कॉलेज उस फर्स्ट प्रायोरिटी में आके इसका बेनिफिट यहाँ पे मिले। सो इतना चंद शब्दों के साथ में आप सभी को मैं बेस्ट विशेस कन्वे करता हूँ, और जैसे एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, डोंट वेस्ट लाइफ में चैलेंजेस आएगा, परेशानी आएगा, मगर उससे आप लोग हार मान के रुक नहीं जाना है। भले ही हम लोग अलग अलग टाइप से बिलोंग करते हैं, अलग अलग समाज से बिलोंग करते हैं, मगर आप ये कभी नहीं सोचना है कि कोई अमीर फैमिली से है, कोई गरीब फैमिली से है। अमीर फैमिली और गरीब फैमिली से किस्मत तय नहीं होता है। किस्मत तय होता है आपका अंदर में जो जोश है, जो जुनून है, जो सिंसियरिटी है, जो डिसिप्लिन है, उससे आपका फ्यूचर तय होता है। आप किस गांव से आया, किस फैमिली से आया, इससे आपका किस्मत तय नहीं होता है। तय होता है अपने आप के ऊपर होता है। इसका इज लिमिट। सो ये अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है आप लोग आज कॉलेजेस में है, अच्छा से इस टाइम को यूटिलाइज करना है। एकेडमिक्स में अच्छा होना है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छा होना है। हर एक चीज़ का इसको एक ऑप्टिमिस्ट वे में आप लोग को फ़ायदा उठाना चाहिए। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, डिजिटल इंटरनेट का ज़माना है, डिजिटल का ज़माना है। इंटरनेट का माध्यम से आप अच्छा चीज़ को आप लोग सीखिए। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो वहाँ से आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पॉजिटिव वे में यूज़ करना है। जो इंटरनेट और जितने भी जो इस तरह का फैसिलिटी है, उसको एक पॉजिटिव एक एजुकेशन के तौर पे आप लोग अगर रिसर्च करके यूज़ करेंगे, तो ये पूरा आप सभी को ज़िंदगी में बहुत अच्छा एक आप लोगों का मदद मिलेंगे।